Good morning, class 6th. So today we are going to start our maths third chapter, which is factors and multiples. So ये बहुत ही एक जनरल सिंपल सा चैप्टर है कि हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं और मल्टीपल्स बताने. बहुत ही सिंपल चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर. पहले हम चैप्टर का ही मतलब पढ़ेंगे कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर. फैक्टर मीन्स अगर कोई भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में अगर कोई नंबर है लाइक 21 है, अगर हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स आंसर 7 आएगा. एंड अगर हम 7 से करेंगे वो तो भी हमें क्या दे देगा, 3 दे देगा. या फिर हम इसे किससे कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो सकता है ये, और किससे हो सकता है, 21 से. सो हम क्या बोल सकते हैं कि जिस नंबर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा नंबर, सो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. सो अब देखिए 21 किस किस से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है. 7 के भी टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है और 21 के भी टेबल में आ रहा है. सो ये जो चार जो है ये क्या है, 21 के फैक्टर्स है. सो व्हाट वी विल कॉल 3 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 21 एंड ऑल्सो 2 and 21 and 1 इज द फैक्टर ऑफ 21. Okay, so hope I have clear to you about the factors. So moving to the next, multiples. Factors हमें पता चल गया. तो multiples अब क्या होते हैं. Multiples means होता है किसी का आगे, किसी भी नंबर का आगे मल्टीप्लाई करना, means to multiply a particular number further and further. Okay, for example you can say this is like a table. Okay, so if you have given the number 4, first you have to multiply it by 1, then 2, then 3, then 4. कि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे आपको नेक्स्ट उसका मल्टीपल निकाला मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड फॉर नेक्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 and 4 एंड सो ऑन. अगर आपसे 4 मल्टीपल पूछे गए तो आप क्या करेंगे, 4 बार उसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे, जैसे 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3 and 4 into 4. मीन्स द मल्टीपल्स वी वांट आर 4, 8, 12 and 16. सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, ये हम सभी को पता होना चाहिए. सो हमने क्या किया, चैप्टर का मतलब क्लियर कर लिया. सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. सो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स, की फैक्टर्स क्या होते हैं. सो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कि या तो वो 1 से डिविजिबल होंगे और या फिर वो खुद के नंबर से ही डिविजिबल होंगे, मीन्स वो सिर्फ खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आएंगे. They can't come in other tables. Okay, अब इसके प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल्स आपको इजीली समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7. ओके, सो दीज आर द जनरल, कोई भी नंबर इसमें पिक कर लीजिए. 3. सो 3 देखिए, 3 किससे डिविजिबल है, या तो 1 से डिविजिबल है और या फिर 3 से ही डिविजिबल है. और किसी के टेबल में आ रहा है 3, नहीं आ रहा. मीन्स हमारे पास में क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 and the number itself, वही नंबर और उसके साथ में एक एडिशनल टू 1. ओके, सो देखिए जो हमारे पास में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2. एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, कि पूरे के पूरी काउंटिंग में से हमारे पास में 2 जो है वो क्या है, ओनली प्राइम नंबर है, सिर्फ एक अकेला प्राइम नंबर है. ओके, जो इवन है, बाकी हमारे पास सभी क्या है, ऑड है. ओके, सो अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि जो 1 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है. सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज अगर हम देखेंगे इसे तो देखिए 1 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ओनली 1, राइट. 1 और किसी से क्या नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं हो सकता. एंड वी वांट मिनिमम 2 फैक्टर्स फॉर बीइंग अ प्राइम नंबर, है ना. प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए, है ना. तो हमारे पास में क्या फैक्टर ओनली 1 है, so that the digits are not distinct, so it is not a prime number. Okay, so moving to the next, composite numbers. अब जो composite number होते हैं वो प्राइम नंबर के बिल्कुल opposite होते हैं. मीन्स प्राइम नंबर में क्या था, there are only 2 factors and in composite number we have more than 2 factors, कि हमारे पास में क्या होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं डिजिट्स जो है हमारे पास में 4, 6, 8, 9, इनमें देखिए आप जस्ट फैक्टराइज इट. 4 किस किस की टेबल में आता है, 1, अगेन 2,
एंड देन 4। तो ये 3 की टेबल में आ रहा है, मतलब फैक्टर्स कितने इसके 1, 2 एंड 3, सो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखिए 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर क्या है, ओनली 1 है, इसलिए 1 क्या कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो यू कैन से 1 is not a prime number, or you can say 1 is neither a prime number nor a composite number. We have written here, so आप पढ़ सकते हैं। So moving to the next number, which is co-prime numbers. So what are the co-prime numbers? हमने बात की co-prime numbers, composite numbers and now co-prime numbers. Co-prime numbers होते हैं जिनमें only and only one factor common होता है, means only one, the digit 1। जैसे कि आप देखिए 2 and 3, अगर आप इनके फैक्टर्स करेंगे तो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 and 2, और 3 के करेंगे तो क्या होंगे 1 and 3। सो व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम? सो these two numbers are, so 3 and 2 are co-prime numbers, कि इन दोनों में जिनमें फैक्टर ओनली 1 कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं, co-prime numbers बोलते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार चलना, मीन्स टू कंटिन्यूइंग मूविंग। ओके, सो फॉर कंटिन्यूइंग मूविंग व्हाट वी हैव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर दोज विच वी हैव इन अ कॉन्टिन्यूअस मोशन। फॉर एग्जांपल कि 1, 2, 3, 4, 5 कि हमारे पास में क्या है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं टू द एंड। ओके, अगर हमारे पास में होता 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ होता तो दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स जो भी आपको नंबर्स दिए हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं विदाउट एनी गैप। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक ये जो काउंटिंग है हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमने स्टडी किया कि जिसमें 2 फैक्टर्स कॉमन होते हैं। सो हियर वी हैव द टर्म प्राइम, कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम वर्ड है तो मीन्स इट इज अ सब डिवीजन यू कैन से, या फिर उसका पार्ट बोल सकते हो। तो प्राइम नंबर्स है तो ऑब्वियसली इन्हीं नंबर्स के सेट्स होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ट्विन का मतलब क्या होता है, ट्विन का मतलब होता है 2, ठीक है। सो ऐसे प्राइम नंबर जो 2 हैं, मीन्स 2 प्राइम नंबर्स का सेट, जिसके अंदर क्या होगा कि जो पहले वाला और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में नंबर है वो क्या होगा, मौजूद होगा, मीन्स प्रेजेंट होगा। देखिए 2 and 3, आफ्टर 2 देयर इज अ प्राइम नंबर 3, सो वी हैव 2 and 3 कॉन्जिक्यूटिवली, मीन्स ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, साथ के साथ में जो हमारे पास में नेक्स्ट प्राइम नंबर है। जैसे देखिए 3 and 5 दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स, 5 and 7 ओके, सो दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन ट्रिपलेट, सो यू कैन से प्राइम ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब 3 का सेट। सो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 3 का सेट है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7। So this is a set of prime triplet, और you can say prime triplet are these numbers, जिसके अंदर क्या है हमारे पास में 3 प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सेट है। अब देखिए परफेक्ट नंबर्स। सो परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? सो परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं कि जिनके हम फैक्टर्स करें, और जो फैक्टर्स आए अगर हम उनका एडिशन कर दें, उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास में वो एग्जैक्ट सेम नंबर आ जाएगा। अब जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है इसका 28। तो 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 की टेबल में आता है 28, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है एंड 14 की टेबल में आता है। सो ये हमारे पास में टोटल कौन से फैक्टर्स आ गए जो इससे 28 डिवाइड होता है, मीन्स यू कैन से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। सो नाउ जस्ट ऐड इट, इन सभी को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, सम 28, मीन्स 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, सो हमने ये स्टडी किया कि परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं। ओके, और हमने शुरू से देखे तो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देन मूविंग टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स, देन कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ट्विन प्राइम, प्राइम एंड परफेक्ट नंबर्स। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। So now there is a divisibility test. Divisibility test में हमें क्या करना है, we have to just check that which number is divisible by which condition, means कि कौन सी कंडीशन पे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। अब जैसे देखिए कोई भी नंबर हमें दिया गया है
तो हमें अगर पूछें कि 2 से डिविजिबल होने की क्या कंडीशन है, या हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए। सो व्हाट प्रोसीजर वी फॉलो, सो हम वही चेक करने वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो हमने फर्स्ट में क्या लिखा है, डिजिट्स, कि जो डिविजिबल होंगे, मीन्स अगर हमें कोई नंबर दिया गया, हमें चेक करना है कि कौन सी डिजिट से डिविजिबल होगा, तो वो डिजिट्स हमने कहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी है लेफ्ट हैंड साइड में। इन मिडल वी हैव राइट डाउन द कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन पे वो नंबर डिविजिबल होगा। एंड थर्ड इज एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल लेके बताया गया कि कौन सा नंबर कैसे किस तरह डिविजिबल होगा। ओके, सो फर्स्ट इज 2। सो 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होगी, कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उस नंबर के पीछे मींस लास्ट डिजिट मस्ट कंटेन 2 एंड 0, कि जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए और या फिर 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 या फिर 0 आ रहा है तो दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। एंड एग्जाम्पल इज 52 एंड 40। देखिए 52 के लास्ट में 2 आ रहा है, मीन्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मीन्स दैट ऑल्सो कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज 3। सो व्हाट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, कि कोई भी नंबर अगर वो 3 से डिविजिबल हमें करना है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, कंडीशन इज सम ऑफ डिजिट्स, कि जो भी हमें 3 डिजिट दी है या फिर 4 डिजिट नंबर दिया है या फिर 2 डिजिट नंबर दिया है, तो हमें क्या करना है, उसको फर्स्टली चेक करना है कि उसका जो सम होगा उन डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गिवन द नंबर 3540, अगर आपको ये नंबर दिया गया, सो व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू जस्ट ऐड ऑन दीज डिजिट्स 3 + 5 + 4 + 0, और आंसर क्या है हमारे पास में 12, मीन्स 12 जो आया वो क्या किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाय 3। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज लास्ट 2 डिजिट्स बी द मल्टीपल ऑफ 4। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है हमारे पास में कंडीशन, कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 12, सो 12 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। नाउ नेक्स्ट विच इज डिविजिबिलिटी 4 5, कि अगर हमारे पास में क्या है डिविजिबिलिटी 5 के लिए चेक करनी है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, लास्ट डिजिट मस्ट कंटेन 5 एंड 0, तो जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए और या फिर 0 होना चाहिए, सो दैट दिस डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल 375 4595 ये हो सकता है, या फिर आप इसमें क्या ले सकते हैं, 0 वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं 950। सो these are the all terms which can be divisible by 5. Now moving to the next which is 6, divisibility test for 6. So number divisible by 2 and 3 both, कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, so that is also divisible by 6 also। कि 750 देखिए जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, such that it can be divisible by 6 also। okay, so now next 7, so this is quite complicated, you have to look at carefully, कि इसको ध्यान से देखिए, twice the last digit and the number formed by the other digits is multiple of 4। कि आपको क्या करना है कि जो सबसे लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस का मीन्स उसका डबल कर देना है। एग्जाम्पल में देखिए अगर आपको 9 दिया हुआ तो आपको क्या कर देना है, इसका 18 कर देना है, और जो लास्ट जो रिमेनिंग डिजिट बच गई है मीन्स 88, सो 88 में से उसके ट्वाइस को माइनस कर देना है, सो 88 माइनस ट्वाइस ऑफ 9 18, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या है 70। तो कंडीशन क्या है सब्सट्रैक्ट करने के बाद में, या तो उसके पीछे 0 हो और या फिर मल्टीपल ऑफ 7 हो, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 7, 70 इज मल्टीपल ऑफ 7, तो इससे हमारे पास में क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि जो नंबर है वो 7 से क्या है डिविजिबल है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर दैट, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। अब 8 के लिए कंडीशन है कि जो लास्ट 3 डिजिट नंबर्स हैं, मींस एग्जांपल में देखते हैं 264, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए।
सो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट्स क्या है, 8 से डिविजिबल है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो नाउ नेक्स्ट इज 9, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9. सो सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. अगर हम जो हमें नंबर दिया है 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, सो अगर हम उनका ऐड ऑन करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट इफ यू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 9, कि ऐड करने के बाद में जो हमारा नंबर है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट इज 10. अगर लास्ट डिजिट जो है हमारी वो क्या हो, 0 आ जाए, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. सो देखिए 290, इसके अंदर क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, सो दैट कैन बी डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो. सो नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन 4 11. ओके, 4 डिजिट 11, कि 11 के लिए डिविजिबल होने के लिए हमारे पास में क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है या क्या कंडीशन है. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11. सो जो अल्टरनेट डिजिट है, अल्टरनेट डिजिट्स जो कौन सी हैं, 1, 3 या फिर 9 एंड 1. सो दीज आर द अल्टरनेट डिजिट्स. सो हमें क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है, देन उनको सब्सट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट आएगा अगर वो 0 या फिर 11 से डिविजिबल है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि वो 11 से डिविजिबल है. सो देखते हैं 7 9 3 1 आपको दिया गया है. अल्टरनेट नंबर 7 एंड 3, 9 एंड 1. तो 7 एंड 3 का हमने क्या किया, एड ऑन किया, 9 एंड 1 का भी किया, सो यू विल गेट 10 एंड 10. सो सब्सट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट 0, मीन्स the condition is satisfied and number is divisible by 11. So next and last is 12. For divisibility of 12, exactly divisible by 3 and 4. कि 3 and 4 से exactly divisible होने के लिए हमारे पास में क्या condition है, means 12 से होने के लिए. So 3 and 4 से वो क्या होना चाहिए, divisible होना चाहिए. अगर आपको कोई digit दिया for example 1200, तो ये देखिए ये 3 से भी divisible है, 4 से भी divisible है. अगर वो दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12. सो दिस इज द जनरल डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द नंबर्स फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू 12. सो यू जनरली हैव टू स्टडी ऑल दिस एंड you have to keep this in your mind, and in next lecture we are going to consider its questions and further next exercises. Thank you and have a nice day.